जय श्री राम। हम लोग को ये विभिन्न प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, उसका क्या कारण है? प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में हम जिस प्रकार लिप्त रहते हैं उसी के अनुसार हम लोग को शरीर प्राप्त होता है। चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले, देवता का शरीर मिले या कुत्ता का शरीर मिले, कोई भी शरीर मिले, इनका एक दिन अंत होने वाला है। हमें आगे जाकर किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा ये हम नहीं जानते। यद्यपि शास्त्र में बताया गया है कि आप जैसा शरीर चाहते हैं वैसा आपको मिल सकता है। उसके लिए शास्त्र में बताए गए विधियों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक या आप पृथ्वी लोक में ही फिर से जन्म लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु यह बात है कि इन लोकों में जाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इन लोकों को जाने के लिए आपको बहुत पुण्य करना होता है, यज्ञ करना होता है। आप जिस लोक में जाना चाहें उस लोक के प्रमुख देवता का अगर आप पूजा करते हैं तो आप मृत्यु के पश्चात उस लोक में पहुंच जाएंगे। किंतु जैसे ही आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, आपको पुनः इस पृथ्वी में जन्म प्राप्त होगा। साथ ही शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के समय आप जिस बारे में चिंतन कर रहे होंगे आपको वैसा शरीर मिलेगा। अगर आप अपने पति या पत्नी के चिंतन करते हैं तो आपको स्त्री या पुरुष का शरीर प्राप्त होगा, और अगर आप किसी जानवर का चिंतन कर रहे होंगे तो जानवर का शरीर मिलेगा। यद्यपि आपके कर्मों पर भी अगला जन्म निर्भर करता है, परंतु अगर आप भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको पुनः इस पृथ्वी लोक में आना नहीं होता है। इसलिए अगर आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भक्ति करना है। जो बुद्धिमान लोग हैं वे तुरंत इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि अल्प होती है वो इस सिद्धांत को समझ नहीं पाते। कई लोगों ने दिन रात वर्षों तक बहुत परिश्रम करके भौतिक ज्ञान अर्जित किया है, खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, चिकित्सक हैं, अभिनेता हैं, शिक्षक हैं, परंतु वो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते और कहते हैं ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तब सब नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं बताते हैं और उदाहरण भी देते हैं कि एक बालक है, उसको युवक होना ही पड़ेगा। उसका वो बालक शरीर हमेशा नहीं रहेगा। अगर बालक कहे नहीं मुझको युवक नहीं होना है तो उसके कहने से क्या होगा? ये तो प्रकृति का नियम है, होना ही पड़ेगा। और अगर कोई युवक कहता है मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा तो उसके कहने से क्या होता है? उसको होना ही पड़ेगा। बलपूर्वक बोलने से क्या नहीं होगा? ये संभव नहीं। आजकल ये शिक्षा दिया जाता है कि देहांतर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है, और अनेक प्रकार जो शास्त्र में बताया गया है उसको कोई मानता नहीं है। इतना मूर्ख हो गया है सब। और भगवान बता रहे हैं जो शास्त्र सिद्धांत हैं उसको जो स्वीकारता नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, उनका जीवन तो असफल होगा ही और सुख भी प्राप्त नहीं होगा। आजकल ये सब चल रहा है, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा शास्त्र में जिस प्रकार लिखा है उसको ग्रहण किया जाए, जीवन को सुधारा जाए और आगे चलकर अपने जीवन का उद्देश्य क्या है उसको सफल किया जाए। और शास्त्र बताते हैं कि जहाँ आपने भौतिक शरीर ग्रहण किया आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख अनेक प्रकार का होता है, कुछ न कुछ आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। यद्यपि शरीर सब दिन के लिए नहीं है, लेकिन जब तक रहेगा दुख भोगना ही पड़ेगा।